गुड मॉर्निंग एंड आज है संडे। और मेरी संडे की गुड मॉर्निंग 9 बजे होती है। मैं संडे को 9 बजे से पहले नहीं जग पाती हूँ भैया, मुझे संडे को थोड़ा फ्री चाहिए। तो सबसे पहले जो उठ के मैं काम करती हूँ वो है पूरे घर में झाड़ू लगाना। तो मैं लग पड़ी थी अपनी झाड़ू लेके, देखो मैं कितनी फुर्ती में झाड़ू लगा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इतनी फुर्ती में झाड़ू लगा रही हूँ, मैंने खैर स्पीड बढ़ा रखी है, लगा मैं नॉर्मल ही रही हूँ। यहाँ गुड़िया के पापा ने सुबह सुबह गुड़िया को टीवी चला के बिठा दिया है और खुद लग पड़े हैं पर्दों से कि आज पर्दे, काफी दिन से कह रहे थे मुझसे कि पर्दे बहुत गंदे हो रहे हैं, इन्हें धो दे। मैंने कि धो दूंगी, किसी दिन निकाल के दे देना। तो ले गए सीढ़ी। अब पर्दों से लग पड़े हैं कि पर्दे धो दे। वैसे मैं संडे को मशीन नहीं लगाती हूँ, लेकिन जब ये बोल रहे थे कि धो दे, काफी दिन से गंदे हो रहे हैं और इन्हें एक ओसीडी टाइप की है, गंदी चीजें या इधर उधर बिखरी है या खराब चीजों से ओसीडी होने लगती है। तो मेरा वेट नहीं किया, खुद ही जाके पर्दों से लग गए हैं। और ये यहाँ पर्दे निकाल रहे हैं कि पर्दे धो दे। इन्होंने पूरे घर के पर्दे निकाल डाले हैं, ये खिड़की का भी निकाल दिया है। एंड यहाँ मेरी झाड़ू लग गई है। एंड ये मैंने बाहर भी झाड़ू लगा दी, ये मेरा बाहर का पोर्शन है। एंड अब देखो मौसम कितना बढ़िया हो रखा है, एकदम चटक धूप निकली हुई है। यहाँ पतिदेव ने गद्दे भी निकाल के डाल दिए थे, कह रहे थे कि आज गद्दे भी सुखा दूं, संडे है तो चलो गद्दे भी सुखा दो। उधर मेरी गुड़िया, पापा ने पर्दे निकाले हैं, मेरे लिए पर्दे ला के दे रही है। मैं यहाँ मशीन लगा रही थी और मेरी गुड़िया पर्दे खींच रही थी, वो पर्दे दो दो। और यहाँ ये मैं मशीन लगा रही हूँ। मेरी मशीन में पानी चालू हो गया, तब तक मैंने सोचा थोड़ी घर में डस्टिंग कर लेती हूँ। वैसे मैं नॉर्मली डस्टिंग संडे को भी नहीं करती हूँ, लेकिन आज 2 दिन से मैंने डस्टिंग नहीं की थी तो थोड़ी धूल हो गई थी। वैसे धूल भी अंदर कम ही आती है, पर फिर भी अगर आप 2 दिन ठीक से डस्टिंग ना करो तो धूल तो हो ही जाती है। फिर मैंने चालू किया पोछा लगाना। एंड अब मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। भाई मेरा घर भी बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि मैं छोटे से घर में रहती हूँ। यहाँ देखो मेरा बेड बिना गद्दों के है, क्योंकि उन्हें लगा है कि आज संडे है, 2-3 दिन से बारिश हो रही थी ना, तो थोड़ी सी स्मेल हो जाती है। तो उन्होंने गद्दे भी सुखाने के लिए डाल दिए हैं। इन चीजों का मुझे बड़ा फायदा है, खुद ही कर लेते हैं सारे काम। इधर बाप बेटी में लड़ाई होगी टीवी के ऊपर, बेटी रिमोट फेंक के भाग गई और मेरा पोछा लग ही रहा है। मैं तुम लड़ती रहो, मैं पोछा लग रही हूँ। फिर मैं इसके बाद चलेगी नहाने। एंड मैं ये नहा के बाहर आ चुकी हूँ। अब मेरा होगा भाई सिंगार, मेरा डेली का सिंगार, मेरी नॉर्मल डेली यूज फेस क्रीम, उसके बाद मांग, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर। नॉर्मली ये मैं रेडी हो गई हूँ, लगभग मेरा मेकअप भी हो ही चुका है। एंड इसके बाद गई मैं पूजा करने। फिर मैंने पूजा की, इधर गुड़िया के पापा नाश्ता लेने चले गए हैं, क्योंकि भाई संडे को हमारा नाश्ता तो क्या, खाना भी नहीं बनता है। नॉर्मली हमारा खाना भी कभी कभी बनता है, क्योंकि हमारा संडे फ्री होता है। मैंने बोला अब मुझे संडे फ्री चाहिए होता है, तो हमारा खाना बाहर ही चलता है। तो आज गुड़िया के पापा चले गए हैं खाना लेने, और तब तक मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ। और भैया ये मेरी पूजा हो रही है भगवान जी की, मैंने यहाँ पूजा कर लिया। कभी फुर्ती में, अभी मैं देख रही हूँ ना, जैसे मैंने एडिटिंग की है फास्ट, भाई कितना फास्ट फास्ट काम करने लगी हूँ। इधर मैंने अपनी गुड़िया को भी धूप दी। अब मैं चली हूँ चाय बनाने, क्योंकि वो आने वाले होंगे नाश्ता लेके, तो उन्हें आती चाय चाहिए होती है। मैंने दूध लाई में फ्रिज से निकाल के, एंड सबसे पहले दूध से मलाई निकाली। हाँ जी भाई, मैं दूध से मलाई निकालती हूँ। और ये थोड़ा सा कुछ दूध रात का भी रखा था, उसी में मैंने अपने और ताज़ा दूध बढ़ाया। एंड ये मैंने चाय रख दी है यहाँ। यहाँ मेरी चाय बन रही है, मैंने अदरक, पत्ती, दूध भी उबलने रख दिया साथ ही में, क्योंकि भैया ये अगर इसे टाइम लग गया ज़्यादा तो ये फट जाएगी। ये देखो मेरी चाय। इधर गुड़िया के पापा आ गए और खुद भी नहाने के लिए निकल गए और गुड़िया को भी नहला दिया। मेरी गुड़िया को सबसे खराब जो काम लगता है वो अपने बाल बंधवाने, वो चोटी नहीं बंधवाती है। उधर गुड़िया के पापा नहा के भी निकल गए। वैसे नॉर्मली वो नहाते नहीं है, पर पता नहीं आज उन्हें क्या हुआ कि मैं पहले नहाऊंगा तभी नाश्ता करूंगा। नहीं, मैं ही नहाती हूँ, नहा के पूजा करती हूँ। इधर मैं नाश्ता खोल रही थी, क्योंकि वो ले आए थे। और नाश्ते में हमारे भाई, मुझे बहुत पसंद है यहाँ की। अगर आप सिकंदराबाद से हो, अगर कोई भी मुझे सिकंदराबाद से देख रहा होगा तो उन्हें पता होगा कि एक वैष्णो देवी के नाम से यहाँ पे, मुझे उनकी कचौड़ियाँ पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी बनाते हैं। इधर हम कचौड़ी खा रहे थे, हमारा नाश्ता चालू हो गया था। एंड भाई मैंने मशीन में कपड़े चेंज किए, क्योंकि पहले मैंने कपड़े डाले थे, उसके बाद पर्दे डाले थे। नहीं सॉरी, ये पर्दे डाले हुए, मैंने शायद कपड़े पहले ही निकाल दिए, उसकी शायद वीडियो नहीं बनाई हो। अब मैंने बेडशीट डाल दी थी। ये हमारा नाश्ता हो गया है, ये ले गए। अब मुझे थोड़ी देर लेटना होता है, क्योंकि मैं फ्री हूँ। इधर आ गया मेरा डिलीवरी वाला, तो मैं चली डिलीवरी अपने पार्सल लेने। एंड यहाँ मेरे कपड़े भी धुल गए और मैंने अपने कपड़े भी डाल दिए। भाई मैं बड़ी फुर्ती फुर्ती में काम कर रही हूँ, मैं अपने आप को देख रही हूँ मैं कितनी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। खैर नॉर्मली मैं इतना जल्दी जल्दी काम करती नहीं हूँ, और देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छी चीज़ है ये भी।
एंड मैंने यहाँ अपने लगभग सारे कपड़े डाल दिए हैं। मुझे ज़्यादा ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना पड़ता। ये मेरे जस्ट रूम के सामने ही खुला हुआ ओपन पोर्शन है, इसके ऊपर जाल पड़ा हुआ है और यहाँ पे मेरे सारे कपड़े सूख जाते हैं। इसमें मैं अपने स्टैंड में छोटे छोटे कपड़े निकालती हूँ, लगाती हूँ और मेरा काम हो जाता है। एंड यहाँ मैंने अपने पर्दे भी निकाल लिए थे, ये मेरे पर्दे भी सूख गए हैं और यहाँ मैंने मशीन भी बंद कर दी थी। एंड मैंने ये पर्दों में ना नॉट बांधा था, क्योंकि पर्दों की ये जो वो होती है ना रिंग, ये निकल के चली जाती है अगर मशीन में इसके बिना डालते। आप कमेंट में बताना कि आप लोग कैसे पर्दे धोते हो, लेकिन मैं तो भाई नॉट बांध के ही पर्दे लगा। मेरा कुछ मीठा खाने का मन हुआ। पतिदेव अभी 2 दिन पहले आगरा गए थे, तो वहां से 2-3 डब्बे लेके आए थे। मुझे पता है कि मुझे बहुत पसंद है आगरे का पेठा। उधर हमारे गद्दे भी सूख गए, ये गद्दे भी उठा लाए और मैंने भाई बेडशीट वगैरह डाल दी। एंड ये हमारे पर्दे भी लग गए हैं, बेडशीट भी डल गई है एंड फिर से मेरा आराम का टाइम हो गया। एंड भाई अब उन्हें भूख लग गई है। मेरा तो कचौड़ी खाने के बाद शाम तक का जाता है कि मैं खाना नहीं खा सकती, लेकिन उन्हें भूख लगी हुई है तो बोले कुछ ना तो मेरे लिए तो चाय और पराठे सेक दे। तो मैंने यहाँ गैस पे चाय रख दिया और उनके लिए लगी हूँ मैं पराठे सेकने। और ये 2 पराठे सेके हैं मैंने इनके लिए। और भाई ये कोई मत बोलना कि इतनी मोटी लोई है इतने, हमारे पतिदेव कुछ भी हल्का पतला नहीं खाते हैं। उन्हें पराठे भी और रोटियां भी थोड़ी, वो बोलते हैं ना गुदियारी रोटी चाहिए मुझे, उन्हें थोड़ी सी ऐसे ही चाहिए। तो वो हल्के और पतले पराठे नहीं खाते, उनको तो वो पापड़ बोलते हैं कि पापड़ क्यों बना दिए, तो उन्हें पापड़ ऐसे चाहिए। यहाँ मैंने उनके पराठे सेक दिए हैं, ये मेरे पराठे सेक रहे हैं, उधर मेरी चाय बन रही है एंड मैंने उनका खाना भी रेडी कर दिया है। नॉर्मली मैं खाना बनाती नहीं संडे को, पर भाई उन्हें खाना है क्योंकि उन्हें चाहिए। वो एक मील के साथ नहीं रह सकते, उन्हें दिन की कम से कम 2-3 मील चाहिए, चाहे थोड़े थोड़े अमाउंट में मिल जाए लेकिन मिलनी चाहिए। एंड ये मैंने गैस वगैरह भी सब साफ कर दी साथ ही साथ। मैं वैसे नॉर्मली साथ ही साफ साफ करती रहती हूँ क्योंकि फिर मुझे वापस मैनेज नहीं करती। इधर मैंने चाय ली है एंड जो बची थी वो मैंने अपने लिए ले ली। थोड़ी सी चाय बची थी तो मैंने अपने लिए ले ली। मैं चली पतिदेव का खाना लेके एंड ये इनका खाना है। भाई देखो 2:30 बज रहे हैं, ना तो ये सुबह की चाय थी ना शाम की चाय थी, बट उन्हें चाय पीनी है और चाहिए। दोपहर 2 बजे चाय, 2:30 बजे चाय। एंड इधर बाप बेटी को अलग ही है, बेटी को पाउडर का डब्बा दिख गया तो उन्हें पाउडर लगाना है। भाई अब ये दोनों सो गए तो मैं थोड़ी देर हो गई हूँ फ्री। तो अब मैं थोड़ी देर अपनी वीडियो शूट करूंगी। इसके बाद मैंने वीडियो शूट की और यहाँ बज लिए हैं 6। दोनों बाप बेटी सो रहे थे, मैंने सोचा शाम की चाय बना लेती हूँ एंड उसके बाद इन दोनों को जगा लूंगी और मैं चली चाय बनाने। भाई संडे को ज्यादातर आप देखोगे मुझे चाय बनाते ही दिखूंगी। सुबह को चाय, दोपहर को चाय, शाम को चाय, क्योंकि पतिदेव को खाने के साथ भी चाय चाहिए होती है। और शाम की चाय तो नॉर्मली खैर बनानी होती है, तो उसके लिए मैं चलती थी अपनी चाय बनाने। और यहाँ मेरी चाय अदरक वगैरह बन गई थी। सोचा सुबह से मैंने बर्तन साफ नहीं किए थे, सो सिंक में बर्तन भरे हुए थे, सोचा बर्तन साफ कर लूँ। और ये मैंने पतिदेव के लिए जो दोपहर खाना सीखा था ना, तो उसमें उन्होंने ब्रेड भी सिखवाए थे, तो मेरा तवा भी हो गया था। एंड यहाँ मैं अपने बर्तन साफ कर रही हूँ, उधर मेरी चाय बन रही है और भैया शाम का टाइम हो रहा है, मौसम भी एकदम बढ़िया हो रहा था। मुझे कि बहुत ज़्यादा भर भर के बर्तन नहीं होते कि जितने बर्तन हो जा रहे हैं संभाले नहीं जाते। सुबह से मैं अब एक बार बर्तन साफ कर रही हूँ और ये मैंने अपनी सिंक भी पूरी साफ कर दी है, क्योंकि सुबह से जब बर्तन साफ नहीं हुए तो सिंक भी साफ नहीं हुई है। वही रात को जो मैंने बर्तन साफ किए थे तभी की सिंक रखी हुई है। एंड इधर मेरे बर्तन भी साफ हो गए सारे और मैंने अभी धुल के रख दूंगी। भाई मैंने एक चीज, अब मैं ये जो वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तब देखिए, मैंने अपने लगभग सारे बर्तन साफ कर दिए, सारे धुल दिए, लेकिन यहाँ मैंने तवा रखा था ना तो ईंट से घिसाई की थी मैंने उसकी, तो उसका स्पॉट रह गया है। एंड इधर ये मेरी शाम की चाय भी बन गई है। एंड पतिदेव कभी खाली चाय नहीं पीते, तो उन्हें नमकीन चाहिए होती है, कुछ ना कुछ चाहिए, वो खाली चाय नहीं पीते, कुछ ना हो तो नमकीन होनी चाहिए। इधर मैं चाय ले आई और मैंने पतिदेव को जगाया और अब रेडी होने लगे हैं भैया हम शाम के लिए, क्योंकि हमारे संडे का एक नियम ये भी होता है कि कुछ हो ना हो लेकिन शाम को संडे वाले दिन हम जरूर बाहर जाते हैं, चाहे हम कहीं घूम आएंगे या फिर कहीं शॉपिंग कराएंगे और कुछ ना कुछ तो मार्केट जाते हैं। मार्केट तो जाना होता ही होता है, क्योंकि पेंडिंग जितने भी काम होते हैं, जो भी आइटम खरीदने होते हैं, हम संडे को ही जाते हैं। इधर गुड़िया के पापा गुड़िया के नेल्स काट रहे हैं, क्योंकि ये भी संडे का एक पेंडिंग काम है और संडे को ही होता है। इधर हम बाहर जाने के लिए तैयार हो गए थे। हमारी गुड़िया बाहर जाने के नाम से बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उसने देख लिया ना मम्मा वीडियो बनानी है, हेलो मम्मा। एंड यहाँ आई थी मैं सूट देखने और यहाँ गुड़िया को बाहर एक ठेल लगी हुई दिख गई, उसे बर्गर खाना था। एंड ये है शॉप और मैं यहाँ देखने आई थी अपने लिए तीजों के लिए एक सूट।
और मैं सोच रही हूँ इस बार मैं सूट ले लूँ, क्योंकि साड़ियाँ वगैरह तो मीशो से मिलती है। इनके पास भाई एक से एक अच्छे अच्छे सूट के कलेक्शन थे, तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी मैं क्या चूज करूँ, पर फिर भी हमने दो सूट डिसाइड किए थे। एक ये पीच वाला था, ये मुझे काफी पसंद आया, एंड पतिदेव को ये ग्रीन वाला पसंद आया। एक ये खादी में था, उन्हें ये भी बहुत पसंद आया था, लेकिन हमने इसके बाद सूट लिया नहीं। चलो एक दो दिन बाद ट्राई करूंगी वापस। एंड फिर यहाँ हम सब्जियां लेने आ गए, और भैया यहाँ गुड़िया को आइसक्रीम वाला दिख गया। और उधर देखो कावड़ियों के लिए रुकने की व्यवस्था की गई थी, भाई वहां बहुत कावड़िए थे। एंड ये रही कावड़े, तो मैंने सोचा मैं वहां भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे पेट पूजा करनी थी। तो ये एक चाइनीज कॉर्नर है, तो मैं यहाँ पे चाउमीन खाने आई थी, क्योंकि यहाँ की चाउमीन बहुत टेस्टी लगती है, मुझे काफ़ी अच्छी चाउमीन बनाते हैं। एंड मैंने ली थी चाउमीन, गुड़िया ने लिया था शेक, और पापा ने लिया था डोसा। उन्हें चाउमीन वगैरह पसंद नहीं है, मुझे पसंद है। और यहाँ मैं आई थी कावड़ियों की पंडाल में देखने के आए, यहाँ बहुत सारे कावड़िया रुके हुए थे, और बहुत अच्छी व्यवस्था थी खाने वगैरह का। इन्होंने देखो पूरा प्लेटर लगाया था। एंड ये ओनर थे जो चेयर्स पे बैठे थे, एंड ये रहे हमारे भोले बाबा। एंड उसके बाद मैं आई थी ये 99 स्टोर, यहाँ पे सिकंदराबाद में खुला हुआ है, सब कुछ 99 में। तो यहाँ पे मैंने कुछ सामान देखे, कुछ किचन के आइटम्स देखे कि सोचा ले चलूं। तो यहाँ पे मैं एक दो आइटम लेके भी गई थी। एंड आते ही लेटना होता है, लेकिन हमारा डेली का नियम है कि हम खाना खाने के बाद छत पे 10-20 मिनट, सॉरी 20-25 मिनट जरूर टहलने जाते हैं। एंड छत पे जाती गुड़िया को अपनी साइकिल दी जाती है, वो अपनी साइकिल चलाती है, क्योंकि काफी बड़ी छत है। एंड यही हमारी गुड नाइट होती है। बाय, मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। एंड अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड यहाँ हमारे दिन खत्म होता है। गुड नाइट, बाय।